था करीबन 528.85 यानी 526 के ऊपर करीबन ₹2.80 इसने ऊपर क्लोज दिया विद राइज इन वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू मी इसको अभी और चलना है, बाजार के सामने सपोर्ट देने का भी मुझे लगता है काम करेगा। सो भारती इज माय बाय। 520 के आसपास का मेरा इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं मेंटेन करूंगा 520 पे। पहला टारगेट मैंने 2 टारगेट दिया, छोटे छोटे टारगेट जहां पे हम लोग ट्रेडिंग बेट ले सके और इंट्राडे के हिसाब से भी थोड़ा सोचा है। तो 542 ये इसका पहला पड़ाव होगा। 528.80 का कल का क्लोज है, 542 का पहला पड़ाव रहेगा। अगर वो लेवल अचीव होने के बाद का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 554। भारती एयरटेल ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। रचना जी स्वागत है, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया आज सुबह का क्या है। अच्छा वीरू एक बात और बता दूं, कमाई का अड्डे में तो सीमेंट की बात हुई थी, कल सुबह सुबह रचना जी ने सबसे पहले अंबुजा की बात की थी और उसके बाद देखिए आप सुबह से ही सीमेंट के शेयरों में तगड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। तो फैंटास्टिक कॉल था। रचना जी बताइए आज क्या पसंद है। जी आज मेरी यही उम्मीद है कि बैंक्स में जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और उसी हिसाब से आज के लिए मैंने कोटक महिंद्रा बैंक पसंद करा है। और फ्यूचर्स में हम डिप पे बाइंग करेंगे, डिप मिलना चाहिए और डिप पे बाइंग करेंगे तो बेटर एंट्री मिलेगी। एसएल सजेस्ट करा है मैंने 1958 पे और टारगेट्स में 1990, 2000 एंड 2010। ओके याद रखिए कोटक महिंद्रा बैंक इस वक्त चार्टिकली वेल प्लेस्ड और अगर आप देखें इस वक्त जहां पर खड़ा है 1970 पे, एक सेकेंड, यस कल 20 डेमा पे पुल बैक लेके 10 डेमा के ऊपर सारे एवरेजेस के ऊपर फिर क्लोजिंग दी है इसने, यानी अच्छा रेस्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर आया है। चलिए अब बात करते हैं, आशीष शत्रुमोता भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनकी भी एक टॉप कन्विक्शन कॉल जान लेते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मेरे ख्याल से भी आशीष जुड़े नहीं है हमारे साथ, प्रकाश गावाजी से बात कर लेते हैं। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग। प्रकाश सर आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल क्या हो गया आज? तो मार्केट आप लगता है कल मैंने आशीष को कहा था कि अगर 14,225 के ऊपर मिल जाता है तो वहां पर सेफ जगह बन जाती है खरीदने की। तो मेरा रुझान अपसाइड है, मैंने चुना है सीमेंट टैक्स से अल्ट्राटेक सीमेंट। बढ़िया स्टॉक है, जैसे लग रहा है उसके हिसाब से तो लगता है कि ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 5,600 के स्टॉक होगा 5350। तो सीमेंट में ध्यान देना चाहिए, अल्ट्राटेक सीमेंट इन पर्टिकुलर भी आउट परफॉर्म किया था कल के सत्र में। हम लोग चर्चा जब कर रहे थे ग्रासिम की, गाबा साहब का बीटीएसटी ट्रेड ग्रासिम भी था और देखिए ग्रासिम ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इनफैक्ट पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस दिन के हाईज पर जाकर समाप्त होता हुआ नजर आया था। ये देखिए आखिरी आधे घंटे में ये भी भागता हुआ आपको नजर आया था। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी बड़ी तेजी कल के सत्र में हो चुकी है। जिन्होंने कल तेजी की थी वो आज प्रॉफिट बुक भी कर रहे होंगे, तो डिप्स में खरीदारी करेंगे इन सारे स्टॉक्स में तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे। राजेश अग्रवाल साहब से पूछते हैं उनको क्या पसंद आ रहा है और मार्केट पर भी एक व्यू लेते हैं। अग्रवाल साहब स्वागत है आपका। क्या जबरदस्त रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है, 90 दिन ऑल टाइम हाईज लगाने के लिए तैयार है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या थोड़ा रुकेंगे, सुस्ताएंगे बाजार अभी? देखिए सुस्ताना अपनी जगह है। मुझे याद है कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि जब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं ट्रेन से तो अहमदाबाद में रुक के चाय वाय पीते हैं, वही स्टोरी है हो रही है। तो सुस्ताना अपनी जगह है, बट ये बात तय है कि डरना मना है बाज़ार में। जम के लिक्विडिटी है दुनिया भर के बाज़ारों में। अगर आप देखें तो ब्याज दरें जो है ऑल टाइम लोज के आसपास चल रही हैं और लिक्विडिटी प्राइस आ रही, सेंट्रल बैंकर्स इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चिंता की बात है। अब इतनी बड़ी रैली हो गई है तो उसके बाद हो सकता है कि 100, 200, 300 पॉइंट का निफ्टी कभी भी करेक्ट कर सकता है। बट इमीडिएट की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये दायरा 13,800 और 14,400 के बीच का है। और जहां वैक्सीन वगैरह की इतनी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, कोरोना वायरस के आंकड़े में भी गिरावट देखी गई है, मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट आती है वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आपकी कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, जो कॉल आप पिक करना चाहेंगे इस वक्त, राजेश जी? देखिए आज के लिए या छोटी अवधि के लिए बात करूं तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर होना चाहिए, क्योंकि बजट का महीना चल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ आने की संभावनाएं बनती है। हमने पीएनसी इंफ्राटेक चुना है आज के लिए।
देखें तो ईपीसी के कारोबार में ये कंपनी है, दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, बावजूद कि कोविड की चिंताएं थी, मॉनसून जोरदार था, लेबर इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद नंबर्स अच्छे दिए थे। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अगर आप देखो तो 329 करोड़ रुपए के डेट के सामने 650 करोड़ रुपए का कैश है, तो नेट कैश पोजीशन है कंपनी की। 15,800 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है और मैनेजमेंट ने यह दर्शाया है कि आने वाले 2 साल में वो 10-10 हज़ार करके प्रति वर्ष के नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस कारण से 3 साल की जो कम से कम रेवेन्यू विजिबिलिटी है ना, वो बिल्कुल बनती है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, मैं समझता हूँ 200 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक मैं IDFC फर्स्ट बैंक का देना चाहूँगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में भी कल जो इनके आंकड़े आए हैं वो देखते ही बनते हैं। रिटेल में इन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई है, लास्ट 2 साल में बढ़ाई है, और इस तिमाही में भी अगर आप देखो तो 11% के आसपास बढ़ी है। कासा रेशियो में बढ़त देखी गई है, डिपॉजिट्स में, एडवांसेस में, सब में बढ़त आई है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 45 रुपये के टारगेट के साथ बहुत छोटी अवधि में, ये टारगेट बहुत छोटी अवधि के हैं, 45 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो ये 2 स्टॉक हमारी तरफ से रहेंगे। बैंक दिखाइए एक बार, मानस जायसवाल साहब को मेरे ख्याल में मुस्कुरा रहे होंगे पक्का। जायसवाल साहब ने देखिए सुबह सुबह इसी शो में कल भी कहा था कि IDFC फर्स्ट बैंक खरीदिए, और हम लोग देखिए मुस्कुरा रहे हैं। हम लोगों ने कल भी देखिए खूब तारीफ की थी मानस जी की इस कॉल के लिए। क्या रैली देखने को मिलती है वीरू IDFC फर्स्ट बैंक में। देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर इसने समाप्ति दी थी। तो रिले रेस चल रही है, आज अग्रवाल साहब कह रहे हैं बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा वीरू ये स्टॉक। जी हाँ। अच्छा मानस जी, ये मुस्कुराहट तो है ही, आई मीन IDFC फर्स्ट बैंक की। ये बताइए जो ठंड चल रही है आज, जिस प्रकार की ठंड है लखनऊ में, लखनऊ की शामें कैसी होती है? टुंडे कबाब के साथ या फिर बिरयानी के साथ, लखनवी बिरयानी के साथ? नॉनवेज के मजे हैं वो तो बिल्कुल ठंडक में ही, बिल्कुल वैसे ही माहौल भी है, लेकिन थोड़ा सा